जी देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये खबर बहुत बड़ी है। ये खबर बहुत बड़ी खबर ये नहीं है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। खबर ये है कि राष्ट्रीय तौर पे कमलनाथ को कांग्रेस का हर बड़ा नेता सपोर्ट दे रहा है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार रिपब्लिक से बात करते हुए कह रहे हैं कि वो मैन ऑफ वर्ड है, तो उनके कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन खिलाफ है ये जो तिकड़ी बन गई है कांग्रेस में कुछ नेताओं की, और खासकर ये जो 3 नेता हैं जिनकी तिकड़ी बन गई है, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो। और ये पहली बार नहीं है कि इनका नाम आ रहा है। ये जिस तरह से कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कमलनाथ की खिलाफत इन नेताओं से है और उसमें कमलनाथ को देश भर से समर्थन मिल रहा है। अगले कुछ ही देर में कमलनाथ की पत्रकार वार्ता होने वाली है और अभी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। अगले कुछ ही देर में कमलनाथ की पत्रकार वार्ता होने वाली है, जो कि अपने आप में बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है। और कमलनाथ कांग्रेस को टेक ओवर करने की पोजीशन में क्या आ रहे हैं? क्या कमलनाथ कांग्रेस को वर्टिकली ब्रेक करने की पोजीशन में आ रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनको कांग्रेस से निकाल दिया था, लाइव आ रहे हैं। संभल से मैं काट रहा हूं। जिस भाव से पूजन किया प्रधानमंत्री ने, जिस श्रद्धा से पूजन किया, श्री कल्की धाम की धरती को नमन किया। मैं और योगी जी साथ थे। जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। महाराज जी, आज आचार्य प्रमोद कृष्णम को, और यही चीज एक नेता नहीं। और जब ये कार्यक्रम हो रहा था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा कांग्रेस की रैंक एंड फाइल को ब्रेक करके उस कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वहां पे मौजूद थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और कमलनाथ को नेशनली सपोर्ट मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के सब बड़े नेता कमलनाथ को, चाहे चुपचाप या खुलेआम, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, लेकिन खुलेआम कमलनाथ के समर्थन में आ गए हैं। इसी प्रकार के कई नेता चुपचाप, विवेक तनखा जो कि कमलनाथ के पास जाने जाते हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है। और अब बात ये नहीं है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं कि नहीं, कमलनाथ कांग्रेस को टेक ओवर तो नहीं कर रहे हैं। इज देयर गोइंग टू बी अ वर्टिकल ब्रेक? क्या ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस टूट जाएगी? क्या टूट रही है? क्योंकि जिस तरह से समर्थन कमलनाथ को मिल रहा है असम से लेकर गुजरात तक, उससे लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल अब परेशान है। और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं, अपील की जा रही है कमलनाथ से, मत छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, वो सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस के अपने नेता इस तिकड़ी से डिसग्रंटल्ड हैं, नाराज हैं, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को ऊपर से नीचे गिरा दिया है। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी जुड़ रहे हैं। अर्णव, ओवर टू यू, फुल फ्रेम प्लीज। नहीं, मैं बस, आप आइए इधर। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमने कमलनाथ जी से बात की और उन्होंने कहा कि देश भर के जो कांग्रेस नेता उनके साथ संपर्क में है। और अगर कमलनाथ ने मुझे कहा कि देश भर के कांग्रेस नेता मेरे साथ संपर्क में है, ये बात बहुत बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, आसाम से कांग्रेस नेता मेरे से संपर्क में, हरियाणा से मुझे फोन कर रहे हैं, दिल्ली से मुझे फोन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से मुझे फोन आ रही है, मध्य प्रदेश से सोहाई। तो मुझे जो लगता है कि मुझे निश्चित तौर से ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ का गेम कुछ और है। कमलनाथ का गेम ये बीजेपी ज्वाइन करने वाला गेम नहीं है। कमलनाथ का गेम निश्चित तौर से कांग्रेस को, जो उन्हें लगता है कि वेणुगोपाल और जयराम रमेश मुक्त कांग्रेस पार्टी बनाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला, ये क्या नाम है इनका, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने जो एक तरह से जकड़ के रखी है कांग्रेस को अपने मुट्ठी में, उसको तोड़ने की जरूरत है। तो ये देखना पड़ेगा कमलनाथ करते क्या। मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक तनखा का पहला रिएक्शन, वी जस्ट गोना गो लाइव विद विवेक तनखा's फर्स्ट रिएक्शन ऑन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश नाउ। विवेक तनखा who was present, breaking शिलान्यास हुआ, एक सपना साकार हुआ। ये बहुत दिनों के संघर्ष में के बाद हम लोगों को हाई कोर्ट के माध्यम से ये परमिशन अक्टूबर में मिली थी। मैं आचार्य जी का सहयोगी था इस पूरे प्रकरण में, और जब हम लोगों को जब ये परमिशन मिल गई
तो उसके बाद 19 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई कि इसका शिलान्यास होगा। मैं आज अभिभूत हूँ। ये धन की बात है, ये किसी पार्टी और विशेष की बात नहीं है, और ये अपनी आस्था और प्रेम से जो चीजें होती हैं उससे एक अद्भुत इंसान को इनर शांति मिलती है। आप पहले भी बहुत बार देखा गया है कि कल के महोत्सव में मौजूद हैं। मैं आता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी आया था, चीफ गेस्ट था यहाँ पर, और आज भी मैं व्यक्तिगत इस धाम के लिए मैंने 11 लाख रुपए का चेक हमारा आचार्य श्री को दिया है। मैंने कहा यहाँ जो गरीब बच्चों का जो आप व्यवस्थाएं करोगे उस व्यवस्था के लिए मेरे से एक छोटा सा राशि दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ समारोह से क्या कहना? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो ऐसे बड़े मौकों में आएंगे ही और उनको आमंत्रित किया जाता है, एंड इसके लिए हम लोग सब आभारी हैं। मगर जो काम है ये धर्म का काम है, ये श्रद्धा का काम है, सुमन का काम है। महाराज जी, आज संभल में कल्की धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है। तो आप विवेक तनखा को सुन रहे थे जो वहां कल्की धाम पहुंचे थे, और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए जल्द लौटते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। तो थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि टेक ओवर करने की तैयारियां, संतोष का दौर लगातार हमने कांग्रेस में देखा है। हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपेश, जिस तरह से असंतोष हावी रहा है कांग्रेस में, बार बार ये होता रहा है कि कांग्रेस छोड़कर नेता जाते रहे, अब तो कमलनाथ पूरी की पूरी कांग्रेस को टेक ओवर करने वाले, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल एक बड़े टूट की जो तैयारी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सलूनी नजर आ रही है। और न सिर्फ कमलनाथ, न सिर्फ उनके बेटे नकुलनाथ, बल्कि लगभग 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो कमलनाथ के संपर्क में बताए जा रखे गए। इतना कि नहीं, राज्यसभा सांसद के विवेक तनखा वो भी कहीं ना कहीं कमलनाथ के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं और उनके भी कांग्रेस छोड़ने को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं। यहां तक कि आज जब संभल में मौजूद हैं तो इसी संभल में कल की धाम कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और इस कल की धाम में जो पीठाधीश्वर गए आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनको कांग्रेस से निकाले जाने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो विवेक तनखा की उस कार्यक्रम में मौजूदगी इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है कि विवेक तनखा भी कांग्रेस से नाखुश नजर आ रहे गए। दूसरी मर्तबा कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया और वो विवेक तनखा जो याद होगा आपको, कांग्रेस का एक ग्रुप बना था जिसे G20 नाम दिया गया था, उस तो कांग्रेस को टेक ओवर करने की तैयारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी और हिलाने वाली खबर है कांग्रेस के तमाम उन चेहरों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन बना रहे हैं या वो आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब एक एक करके नेता अब कमलनाथ की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। देश भर के जो कांग्रेसी हैं उन्हें जोड़ रहे हैं कमलनाथ, ये जानकारी मिल रही है। चाहे मीनाक्षी बात कर लें नए नेताओं की या पुराने नेताओं की, दोनों ही कैडर नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, कैडर नाराज चल रहे हैं और कमलनाथ पूरी तैयारी कर चुके हैं और कहा यहां तक जा रहा है कि अपने बेटे नकुलनाथ के लिए वो कहीं ना कहीं फ्यूचर सेव करने की तैयारी कर रहे हैं। एकमात्र सांसद मध्य प्रदेश से उनके बेटे हैं नकुलनाथ, छिंदवाड़ा सीट से, और ऐसे में अब जानकारी यहां तक आ रही है कि कमलनाथ ने कई बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत की है। कमलनाथ सीधे सीधे अब कांग्रेस को टेक ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी अब तक की जो बगावत है वो देखने को मिल रही है। कैसे बड़े बड़े नेता कमलनाथ भी और अब इसमें इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं जो कि छोड़ करके जा रहे हैं कांग्रेस को। विशाल का रुख कर लेते हैं जो कि कमलनाथ के घर के बाहर मौजूद है। यहां तक कहा जा रहा है कि नकुलनाथ के लिए फ्यूचर सेव कर रहे हैं कमलनाथ, इसलिए ये बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कमलनाथ के घर के बाहर है दिल्ली में, और आपको बता दें मध्य प्रदेश से तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनका आने का सिलसिला जो है वो यहाँ शुरू है। कई विधायक और पूर्व विधायक जो है वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। बैठकों का दौर जो है वो कमलनाथ के आवास पर लगातार चल रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अंदर बैठक में मौजूद थे कांग्रेस के नेता, उनसे हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि कमलनाथ ने इस बैठक में कहा है कि मैं मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। और साथ ही साथ ये बता दें कि उनकी हाईकमान यानी राहुल गांधी से भी बातचीत हुई है इस बात को लेकर के, और कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हालांकि थोड़ी सी अनबन जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें कमलनाथ की तो
विशाल, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुरजेवाला की टिकड़ी से देश भर के कांग्रेसी नाराज हैं। जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी नाराज हैं इस टिकड़ी से, और यही वजह है कि बड़ा फैसला वो नेता ले सकते हैं। वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सुरजेवाला से नाराजगी साफ सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये तीन चेहरे आमतौर पर देखने को मिलते हैं, और ऐसे में एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां थोड़ी देर में कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और ऐसे में जो सारे सवाल है, जो सारे इफ एंड बट है, वो शायद आज क्लियर हो जाएंगे कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि जानकारी यहां तक अब मिल रही है कि कमलनाथ अब सीधे सीधे टेक ओवर करने की तैयारी में है, ना कि कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है। यानी कि टेक ओवर कर लेंगे कमलनाथ, तो अब इन बाकी नेताओं का क्या होगा? और ऐसे में ये भी नाराजगी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, सुरजेवाला, उनकी टिकड़ी हमेशा देखने को मिलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के हर सवाल का जवाब देने में, और ऐसे में इन सभी नेताओं से नाराजगी बताई जा रही है कांग्रेस के अन्य नेताओं की। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बताएं कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश की राजनीति हिलने वाली है, क्योंकि कमलनाथ आप कह रहे हैं कि वो एक अपनी पार्टी बना सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जो तमाम सवालों के जवाब हैं, जब भी इस दौर में जब वो दिल्ली आए, उनसे पूछा गया कि वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले आप साथियों को बताऊंगा, मीडिया के साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी, और अब ये जानकारी मिल रही कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विशाल, हलचल का दौर हम तब से देख रहे हैं जब से दिल्ली कमलनाथ पहुंचे, और अब तो ये हिलाने वाली खबर है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है।